Hello everyone, welcome back to Learn with Surya, and today we are going to discuss about UML. What is the role of UML? तो सॉफ्टवेयर बनाने से पहले क्लियर प्लान, एक ब्लूप्रिंट होना ज़रूरी होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई इंजीनियर बिना मैप के बिल्डिंग नहीं बनाता, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट भी बिना डायग्राम के सिस्टम डिज़ाइन नहीं करता है। और यही काम करता है हमारा UML, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। व्हाट इज UML? UML इज अ स्टैंडर्ड विजुअल मॉडलिंग लैंग्वेज. It is used to describe structure and behavior of software systems, not a programming language but a blueprint for design. तो भाई कहने का सिंपल सा ये मतलब है कि UML जो है एक सिंपली एक विजुअल लैंग्वेज है जिससे हम सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को डायग्राम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मॉडलिंग लैंग्वेज है। सिस्टम को प्लान करने, डिजाइन करने, कम्युनिकेट करने और डॉक्यूमेंट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब आते हैं व्हाई यूएमएल इज नीडेड इन आर्किटेक्चर। क्यों जरूरी है यूएमएल? So reduce ambiguity between stakeholders, give a clear visual representation of the system, simplify large and complex systems, supports better system planning before coding begins. So यार, जो UML है वो इसलिए ज़रूरी है कि जब हम कोडिंग को स्टार्ट करते हैं उसके पहले क्या होता है कि जो आर्किटेक्चर है उसका मेन फोकस होता है कि सिस्टम का स्ट्रक्चर, कंपोनेंट्स, इंटरेक्शन, लेयर्स एंड वर्कफ्लो डिफाइन करना। यूएमएल इसमें हेल्प करता है, जैसे एक गिविंग अ विजुअल स्ट्रक्चर, रिमूविंग कंफ्यूजन, इंप्रूविंग प्लानिंग एंड रिड्यूसिंग डेवलपमेंट मिस्टेक्स। इससे डेवलपर को कोडिंग करने से पहले सिस्टम पूरी तरह क्लियर हो जाता है। ओके, सो अब हम समझते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ यूएमएल। क्या रोल है? तो पहला रोल होता है हमारा विजुअलाइजिंग सिस्टम स्ट्रक्चर। सो सिस्टम का स्ट्रक्चर जो है विजुअलाइज करना पहला रोल होता है। यूएमएल हेल्प आर्किटेक्ट क्रिएट विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ द सिस्टम इज बिल्ट इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग द डिजाइन थ्रू लॉन्ग टेक्स्ट। यूएमएल यूजेस डायग्राम टू शो। सो यूएमएल बेसिकली एक ड्राइंग लैंग्वेज जैसा होता है, इससे आर्किटेक्ट सिस्टम का डिजाइन दिखाते हैं वर्ड्स के बदले डायग्राम यूज करके। इसमें क्या क्या देखते हैं हम? क्लासेस एंड देयर रिलेशनशिप, मॉड्यूल्स एंड कंपोनेंट्स, लेयर ऑफ द सिस्टम, हाउ डिफरेंट पार्ट कनेक्ट। This make the structure easy to understand at a glance. Even complex systems become simple when presented visually. So कौन कौन से क्लासेस हैं, कैसे कनेक्ट हैं, कौन मॉड्यूल किससे बात करता है, पूरा आर्किटेक्चर कैसे दिखेगा, जिससे कॉम्प्लेक्स चीज भी एक ग्लेंस में क्लियर हो जाती है। जैसे एग्जांपल हमारे पास क्या है? क्लास डायग्राम, कंपोनेंट डायग्राम, डिप्लॉयमेंट डायग्राम। ओके, सो ये होता है हमारा विजुअलाइजिंग सिस्टम आर्किटेक्चर। सेकंड होता है हमारा मॉडलिंग सिस्टम बिहेवियर। आर्किटेक्चर इज नॉट ओनली अबाउट स्ट्रक्चर, इट इज ऑल्सो अबाउट हाउ द सिस्टम बिहेव्स। यूएमएल हेल्प्स इन मॉडलिंग बिहेवियर बाय शोइंग। सो आर्किटेक्चर सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं होता, सिस्टम कैसे बिहेव करता है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब यूएमएल डायग्राम्स हेल्प करते हैं, जैसे हाउ ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कैसे इंटरेक्ट करते हैं, डेटा कैसे फ्लो होता है, हाउ डेटा फ्लोज, हाउ प्रोसेसेस एग्जीक्यूट स्टेप बाय स्टेप, हाउ द सिस्टम रिस्पॉन्ड टू इवेंट। प्रोसेस का स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन कैसे होता है, इवेंट पर सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या होगा। तो ये सब चीजें क्या है, डायनामिक व्यू में दिखती है। दिस हेल्प आर्किटेक्ट एंड डेवलपर अंडरस्टैंड द डायनामिक बिहेवियर ऑफ द सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल जैसे कि सीक्वेंस डायग्राम हो गया, एक्टिविटी डायग्राम हो गया, स्टेट मशीन डायग्राम हुआ है, ये सब। सो थर्ड होता है हमारा आर्किटेक्चर डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। यूएमएल गिव्स अ सेट ऑफ टूल्स टू डिजाइन द एंटायर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इन अ क्लियर एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक वे। सो यूएमएल एक तरह से आर्किटेक्चर का ब्लूप्रिंट बनाने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन डिफाइनिंग मेजर कंपोनेंट, आइडेंटिफाइंग मॉड्यूल्स एंड सबसिस्टम्स, प्लानिंग इंटरफेसेस एंड डेटा फ्लो, क्रिएटिंग अ हाई लेवल डिजाइन बिफोर कोडिंग, इंश्योरिंग स्केलेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। सो क्या करता है इसमें, हम क्या कर सकते हैं, बड़े कंपोनेंट्स को डिफाइन करते हैं, मॉड्यूल्स या सब सिस्टम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, डेटा फ्लो प्लान करते हैं, कोडिंग से पहले हाई लेवल डिज़ाइन पहले ही बना लेते हैं, स्केलेबल आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं। यानी यूएमएल जो है पूरा आर्किटेक्चर सिस्टमेटिकली प्लान करने में हेल्प करता है। ओके, जैसे क्लास, कंपोनेंट्स, पैकेज, डिप्लॉयमेंट डायग्राम, ये सब। आगे बढ़ते हैं, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन फोर्थ होता है हमारा। इन लार्ज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन इज क्रिटिकल। डेवलपर्स, टेस्टर्स, आर्किटेक्ट, मैनेजर्स एंड क्लाइंट्स ऑल नीड अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। सो यहाँ पर क्या होता है, जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसमें डेवलपर्स, टेस्टर्स, मैनेजर्स, क्लाइंट्स, सबको एक ही अंडरस्टैंडिंग चाहिए। यूएमएल डायग्राम्स प्रोवाइड ए यूनिवर्सल विजुअल लैंग्वेज सो एवरीवन कैन अंडरस्टैंड द सिस्टम इन द सेम वे। इट reduces misunderstanding and help team collaborate better because so यूएमएल क्या है, कॉमन विजुअल लैंग्वेज दे देता है। डायग्राम
देख के सबको समझ आता है, मीटिंग में डिस्कस करना इजी हो जाता है। और यूएमएल क्या करता है, हमें एक प्रोवाइड करता है यूएमएल डायग्राम, एक यूनिवर्सल विजुअल लैंग्वेज, जिससे कि सब अंडरस्टैंड कर सकें कि कैसे बातें हो रही है, कैसे चीजें चल रही हैं। विजुअल्स आर इजियर टू अंडरस्टैंड देन टेक्स्ट, विजुअल इजी हो जाते हैं अंडरस्टैंड करना। टीम्स कैन डिस्कस डायग्राम्स इन मीटिंग, डायग्राम रिमूव एम्बिगिटी एंड कंफ्यूजन, यूएमएल मेक्स टीम वर्क स्मूथर एंड फास्टर। सो इससे क्या होता है, टीम में डिस्कस करना ईजी होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है, वर्क फास्ट होता है। विजुअल्स क्या करते हैं, टेक्स्ट से हमेशा ईजी होते हैं। ओके, फिफ्थ होता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन। UML diagrams serve as long-term documentation of the architecture. They help in onboarding new team members, understanding the system after months or years, updating or extending the system, maintaining consistency during future development. So UML diagram फ्यूचर में भी काम आते हैं, जैसे नए टीम मेंबर्स को सिस्टम समझने में इजी होता है, मंथ या ईयर्स बाद सिस्टम मेमोरी रिफ्रेश करने में काम आता है, सिस्टम या मेंटेन अपडेट करने में, उसके बाद कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने में। तो ये सब क्या है, ये डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट का बैकबोन बन जाता है। अब यूएमएल का रोल जो होता है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में, वो इतना ही है कि जैसे स्ट्रक्चर दिखा देता है हमें, बिहेवियर एक्सप्लेन करता है, ब्लूप्रिंट की तरह डिजाइन में हेल्प करता है, टीम कम्युनिकेशन इंप्रूव करता है, लॉन्ग टर्म डॉक्यूमेंटेशन हमें ये प्रोवाइड करता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है, जब आप रोल की बात जहाँ पर भी होगी तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब कॉमन यूएमएल डायग्राम्स इन आर्किटेक्चर, कुछ कॉमन यूएमएल डायग्राम्स होते हैं, जैसे हमारा क्लास डायग्राम होता है, कंपोनेंट डायग्राम होता है, डिप्लॉयमेंट डायग्राम होता है, यूज केस डायग्राम होता है, सीक्वेंस डायग्राम होता है, एक्टिविटी डायग्राम एंड पैकेज डायग्राम। तो ये सब हमें क्या है, डायग्राम से ये हमें फ्लो बताते हैं। ओके, तो ये हम आगे के लेक्चर्स में देख रहे होंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।